सत्य के साथ। कई जगह कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी गई है। गैस उपलब्ध ना हो तो वैकल्पिक व्यवस्था कौन करेगा? रसोई क्या जरूरी लकड़ी से चलेगी? लाइनों में खड़े हैं। काला बाजारी गैस की हो रही है। गैस की कोई कमी नहीं है। जब सरकार की ओर से जवाब ही नहीं दिया जा सकता है तो सूचना सुनने का कोई औचित्य है? पीठ का अपमान कर रही है माननीय अध्यक्ष सरकार। सरकार जवाब देने को तैयार है। डोमेस्टिक सिलेंडर नहीं तो बंद हुए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी 310 की सूचना नियम थी हमारी। 310 के अंतर्गत जो स्थगन की सूचना है माननीय अध्यक्ष जी, ये एलपीजी गैस की समस्या के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभी माननीय यशपाल आर्या जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय तिलक राज बेहड़ जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी सदस्य रहे हैं, बड़े वरिष्ठ लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी, गैस सप्लाई सेंट्रल सब्जेक्ट है और सेंट्रल सब्जेक्ट पर इस सदन में चर्चा कैसे हम कर लेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, सेंट्रल सब्जेक्ट गैस का है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अंतर्राष्ट्रीय आप देख रहे हैं स्थिति क्या हो रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी इस पर लागू कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सेंट्रल सब्जेक्ट का माननीय अध्यक्ष जी, क्या गैर शहर का व्यक्ति दिल्ली जाएगा गैस लेने के लिए, बात करने के लिए? यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो तो बोलेंगे ही। माननीय अध्यक्ष जी, गैस सप्लाई भारत, देखिए गैस सप्लाई भारत सरकार का सब्जेक्ट। हमने अरे आप भी तो भारत सरकार के अधीन है, भारत ही तो है, हम भी भारत के भी नागरिक हैं। उत्तराखंड अलग देश नहीं बना है। नियम 310 में कभी भी हेलो दी जा सकती है। हमने सत्र के पूर्ति बाधित हुई है। चालू सत्र के समय किसी समय भी नियम समस्या कहाँ बताएंगे? सूचना दी जा सकती है। समस्या तो बताएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई समय निर्धारित दिल्ली जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा कहीं नहीं है कि इसका समय निर्धारित होता है 310 का। कभी भी तत्काल ये सूचना दी जा सकती है। हमारा कहना ये है, भारत का राजपत्र सुबह हमने बेरोजगारी का लगाया तो उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बोला कि सब्सिडी से। अरे बेरोजगारी कभी सब्सिडी नहीं हो सकती। कोई पेपर लीक हुआ होगा वो न्यायालय के विचाराधीन होगा। हम और विषय पे तो बात कर सकते थे। अब गैस की बात, पूरे लोग जो त्रस्त हैं, लाइनों में खड़े हैं और संसदीय कार्य मंत्री करे कि सेंटर का विषय है, इस पे भी। अरे फॉरेस्ट भी तो सेंटर के अधीन है, फिर मंत्रालय क्यों? गैस की कोई कमी नहीं है और आवश्यक माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, या बाद में जवाब दीजिएगा ना, हम पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहूँ, गैस की कमी नहीं होगी। और दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस संबंध में कल भी वार्ता की थी और बहुत स्पष्ट नियमावली में अगर किसी चीज पे पहले दिन चर्चा हो जाए तो दोबारा चर्चा कहाँ हुई चर्चा? चर्चा कहाँ हुई? चर्चा चर्चा नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, आपका बार बार संसदीय कार्य मंत्री जी हमसे कहते हैं कि अगर पीठ से विनिश्चय आ जाए तो विनिश्चय आने के बाद जो है फिर उसको जो है बदला नहीं जा सकता। जब लंच से पहले हमने अपना 310 का जो है सूचना दे दी थी और हमने उसमें बोला और आपने उठते उठते कहा कि मैं लंच के बाद इसे सुनूंगी, तो विनिश्चय जब आपका आ गया है तो फिर संसदीय कार्य मंत्री जी क्यों परेशान हो रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारी सूचना है इसमें स्पष्ट लिखा है, प्रदेश में गैस की कालाबाजारी भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं, किंतु सरकार व प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है कि भाई कालाबाजारी हो रही है। अगर कालाबाजारी गैस की हो रही है तो ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, ये तो सेंटर का सब्जेक्ट है ही नहीं। और इसमें भी आप नहीं कहेंगे कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है और हम सिलेंडर्स पर चर्चा नहीं करेंगे। प्रदेश की निगाहें टिकी है आप लोग, प्रदेश की निगाहें टिकी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। अगर आप इसमें पढ़ेंगे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को तय करना है कि हमें किस में बोलना है, किस विषय में बोलना है, किस विषय में नहीं बोलना है। ये माननीय संसदीय कार्य मंत्री को तय करना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कई जगह कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मंगलवार को दोपहर बाद व्यावसायिक सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया है, जिससे स्टॉल, होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट कारोबारी एजेंसियों के चक्कर लगाते रहे, सिलेंडर नहीं मिल पाए। मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, ये सेंटर सब्जेक्ट है। सेंटर भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज कंपनी सप्लाई राज्य ने रोकी है। राज्य ने किसान का चूल्हा ना चले, ये सेंटर का सब्जेक्ट है, स्टेट का नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर प्रदेश में गैस उपलब्ध ना हो तो वैकल्पिक व्यवस्था कौन करेगा? क्या राज्य सरकार नहीं करेगी? ये कहेगी दिल्ली की सरकार करेगी। देखिए, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अगर कोई यहाँ पर अगर कोई क्राइसिस उपलब्ध होगा, बन जाएगा
तो राज्य सरकार व्यवस्था नहीं करेगी? कल तो आपने कहा कि कल ही होटल्स में लकड़ी जलाने का ले कहेंगे। आपने गैस सिलेंडर की व्यवस्था के लिए कहा कल है, ही माननीय मंत्री जी ने गैस सिलेंडर की व्यवस्था के लिए कहा अपने गया, संबोधन में सिलेंडर कहा, की व्यवस्था करने का काम हमारा नहीं है। वन निगम को हमने भारत आदेश सरकार दे ने दिए इसको हैं। तौर पर कॉमर्शियल सिलेंडर की कल ही व्यवस्था आपने पर कहा रोक वन लगा दी। विकास निगम को हमने आदेश दे दिए हैं माननीय अध्यक्ष जी। और बकायदा भारत का और इन्होंने कहा ये कि बजट जलोढ़ी नोटिफिकेशन लकड़ी भारत के लिए सरकार का है कि जलोढ़ी भारत सरकार ने लकड़ी इस पर रोक की लगाने के आपूर्ति साथ के ही लिए सिंसियर कम्युनिटी एक्ट के तहत आपने कहा कि इस हमने पर वन कार्रवाई निगम करने को के आदेश दे निर्देश दिए हैं। क्या माननीय अध्यक्ष जी, कल ही माननीय मंत्री जी ने कहा एलपीजी की किल्लत को देखते हुए हमने वन विकास निगम को मैंने निर्देश दे दिए हैं उत्पादन कि आपूर्ति जलोढ़ी और लकड़ी वितरण की का विनियमन आपूर्ति सुनिश्चित केंद्रीय की सरकार जाए। प्राथमिकता क्षेत्र क्या के लिए माननीय प्राकृतिक अध्यक्ष जी, गैस मैं की आपके माध्यम से आपूर्ति माननीय और मंत्री से समान पूछना वितरण तथा चाहता हूं, उपलब्धता सुनिश्चित क्या करने के लिए जलोढ़ी निर्देश लकड़ी दे से सकती है। बहुत क्या स्पष्ट रसोई गैस चलेगी? मैम, आज के ही अखबार में रसोई जनपद गैस चमोली में बताया चलेगी? गया 10,000 से क्या ज्यादा लोग रेस्टोरेंट में प्रभावित हुए लकड़ी का हैं। इस्तेमाल सरकार होगा? क्या वैकल्पिक क्या व्यवस्था कर रही होटल्स में है? पूरे प्रदेश में लाइनें लग गई, कालाबाजारी हो रही है, कोई तो जवाब अफवाहें फैला रखी है। सरकार की होगी। कितनी हास्यास्पद बात है। आप ही ने कहा है, आपने आदेश दिए हैं कि वन विकास निगम को जलोढ़ी लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदेश माननीय मंत्री जी ने दिए हैं, क्योंकि एलपीजी का अभाव है, किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम हो रहा है। इसी वजह से आपने आदेश दिए हैं। तो क्या भाई रसोई क्या जलोढ़ी लकड़ी से चलेगी? अध्यक्ष जी, क्या होटल में, अगर ये क्या होटल में, होता, रेस्टोरेंट्स में, ऐसी स्थिति में क्या होटल में, सरकार रेस्टोरेंट में माननीय क्या अध्यक्ष जी वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है? वैकल्पिक व्यवस्था तो के लिए सरकार आप की कह रहे हैं जिम्मेदारी हमने माननीय अध्यक्ष जलोढ़ी जी, लकड़ी की इसमें लिखा गया है कि व्यवस्था कर दी है, हमने वन निगम को आदेश कर दिया अच्छा, है। नाले से गैस दिला दो आदेश फिर। कर दिया है। भारत सरकार ये के कितनी गजट में हास्यास्पद बहुत बात है स्पष्ट माननीय अध्यक्ष जी। माननीय नाले से दिला दो। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष का विनियमन अच्छा, इसका केंद्रीय सरकार प्राकृतिक क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और समान वितरण तथा उपलब्धता प्रदेश में गैस की कालाबाजारी लगातार हो रही है। क्या एलपीजी का विकल्प जलोढ़ी लकड़ी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हर धर्मिता है, ये नहीं है। हट धर्मिता है माननीय अध्यक्ष जी, हर धर्मिता है। आपके हम सरकार तो मत में बैठे हैं, फिर भी हमें धमकाने का काम कर रहे हैं। कि सरकार हमारी क्या बात नहीं सुन रहे हैं। व्यवस्था करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, अल्पमत में हर धर्मिता है। माननीय निश्चय आ गया। और जितना मुझे मालूम है, माननीय अध्यक्ष जी, अपनी रीजन तक- माननीय अध्यक्ष जी, हम अपना विषय रख लेते हैं। अगर ये बोलेंगे केंद्र का विषय है तो प्रदेश की जनता पे जवाबदेही होगी। तो ये बोले प्रदेश के आम जनता से कि केंद्र का विषय है, बाहर जाके जहां लाइनें लगी हैं हम मान जाएंगे ना, वहां पे जाके हाथ जोड़ के सबसे बोल रहे केंद्र का विषय है। केंद्र का विषय हम गैस नहीं दे सकते आपको। 50 साल पीछे ले गया देश को। माननीय अध्यक्ष जी, हकीकत है, अगर ये केंद्र का विषय है जाके बता दे। और बल्कि एक मैसेज पूरी प्रदेश की मीडिया जहां बता दे केंद्र का विषय है। उत्तराखंड DIPR पे चलवा दीजिए ना, सरकारी जो आपकी वो फेसबुक पेज है उस पर चलवा दीजिए कि गैस LPG सिलेंडर जो है वो यहाँ पर गैस सेंटर का विषय कमी है, हो सकता है या नाले से गैस दिलाओ। कह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आप 310 का एक बार परीक्षण कर लीजिए, कहीं देखिए विदेश आपका आ चुका है, कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे आप हैं। अपनी डिसीजन से कभी और पीछे मैंने नहीं आपको हटती बता है। दिया, भारत सरकार माननीय अध्यक्ष जी, इस पर माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी का विनय से आ चुका है, सूचना को ग्राह्य कर लिया गया है और आप कह रहे हैं कि ये सूचना इस पे जवाब देना स्वीकार कर लिया। यार बातें मत करना रही है। क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी ने 310 की सूचना को स्वीकार कर लिया है, उनका विनय से आ चुका है। माननीय मंत्री जी, इसका ज्ञान लेना चाहिए आपको। क्या आपके- माननीय आप- स्पीड से जो निर्णय होंगे, क्या उससे आप आगे हैं? क्या सुपरसीड करेंगे उसको? क्या पीठ के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे कहा ना कि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। अगर ये विकल्प के बारे में पूछा होता तो निश्चित रूप से, और सरकार अपनी जिम्मेदारी का एहसास सरकार को है। मैंने स्वयं नेता प्रतिपक्ष को बताया था कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अरे वैकल्पिक कोशिश कर व्यवस्था रहे क्या हैं। जलोढ़ी लकड़ी लेकिन होगी? चूंकि गैस सिलेंडर की आपूर्ति की व्यवस्था चूंकि का विकल्प जलोढ़ी लकड़ी हो सकती है, इसका जवाब दे दीजिए आप। क्या चीज का गैस जलोनी लकड़ी विकल्प हो सकता है क्या गैस का? गैस का विकल्प, एलपीजी की का विकल्प क्या जलोढ़ी लकड़ी हो सकती है?
क्या होटल में, रेस्टोरेंट में, घर की रसोई में जलोनी लकड़ी काम आए, माननीय उसका अध्यक्ष जी, इस्तेमाल हो सकता है? क्या आपने ये कहाँ का प्रश्नकाल हास्यास्पद प्रारंभ वजह? किया? ये तो मजाक है, क्या प्रश्नकाल चल रहा है? ये मजाक है। आप पूछ रहे हैं मुझसे प्रश्नकाल सवाल, तो चल नहीं रहा है माननीय अध्यक्ष जी। आप सवालों से कतरा नहीं, रहे हैं। अमृतकाल चल रहा है। आपके आपके अनुसार अमृतकाल है ये जलौनी लकड़ी का। आप सवाल को देखिए, सुनने को पीठ तैयार से नहीं है। विनिश्चय आ चुका था, जवाब देना सरकार का काम है। जवाब दीजिए मंत्री जी, जब आप सरकार आप की जवाब ओर- देना पड़ेगा। जब सरकार की ओर से जवाब ही नहीं दिया जा सकता है तो सूचना सुनने का कोई औचित्य है? फिर देख लीजिए। गैस और ऑयल सेंट्रल सब्जेक्ट है और मत संख्या 9 अध्यक्ष जी घोषित हो गया है सक्षम सरकार। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मतलब मत संख्या सरकार 9 सक्षम नहीं है सवाल का जवाब देने अरे के लिए। नहीं। मत संख्या 9 बजट माननीय अध्यक्ष जी, आपकी पीठ से विनिश्चय है। अब माननीय अध्यक्ष जी, जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो माननीय जवाब अध्यक्ष जी, नहीं दे रहे हैं। सरकार अगर सुना, जवाब आप माननीय देने अध्यक्ष को जी, क्यों ऐसा देते हैं? सरकार जवाब जवाब देने देगी। को तैयार है, बचते सरकार के माननीय policy में अध्यक्ष जो जी, काम है, अरे गैस की कालाबाजारी, सूचना को सेंट्रल आपने सब्जेक्ट है। गैस की कालाबाजारी सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट काम है। करेगी क्या? इतने महत्वपूर्ण इशू पर आप सरकार बच रही है। अब सरकार तय करेगी। यहाँ तो पूरा जवाब दिया। महत्वपूर्ण इशू पर सरकार ने पूरा गैस जवाब सिलेंडर दिया कि पर सेंट्रल सब्जेक्ट जो आम जन से जुड़ा हुआ है, सरकार इससे बच रही है। गैस की कालाबाजारी माननीय सरकार सक्षम नहीं मत है। संख्या 9 माननीय संख्या अध्यक्ष जी, आपको संरक्षण चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। और इनके संख्या 9 सदस्य भी आम इंटरेस्टेड जनता नहीं से आने जुड़ा हुआ में। है माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष जी। जी, आपका विनिश्चय आपका विनिश्चय जी बिल्कुल आ गया। नहीं तो क्या आप विड्रॉ करें अपना विनिश्चय? नहीं नहीं, मैंने नहीं, जवाब ही नहीं दे सरकार रहे। क्या आप हमको ये सुनिए। हमें जब बोलने हम दीजिए बोले, माननीय ये कोई अध्यक्ष जी, बात हमें नहीं। बोलने हम दीजिए। हमको बोलिए, बोले, बात तो रोज दीजिए, ऐसे ही बोलिए, होगा उसका वो है। तब तो रोज ऐसे ही होगा। माननीय आप अध्यक्ष जी, विनिश्चय आपका आप विनिश्चय आ चुका है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष आप जी, बोलने दीजिए हमें। मैंने आपसे शांति कहा रहिए। आप एक बार 310 के अंतर्गत कार्य स्थगन सूचना को देखें, कहीं वैकल्पिक व्यवस्था की बात नहीं की गई है। आप हमें बोलने दीजिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है वो आपका इशू है। आपका विनिश्चय माननीय आ अध्यक्ष जी, गया। आपका विनिश्चय आ गया। सरकार तय आप हमें करेगी। बोलने दीजिए। अगर वो तैयार नहीं है, उनकी दिक्कत है सरकार की। आपने कहा ये तो हर चीज में यही आप कर रहे कह हैं। दीजिएगा बाहर जाके कि हम तैयार नहीं थे जवाब के रोजगार लिए। जैसे विषय पर आज सुबह आपने कहा कि यह मामला सब ड्यूटी से है, यह माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आपने आपत्ति की और 310 की सूचना को अग्राह्य मान्य अध्यक्ष ने किया। हमने स्वीकार किया। हमने स्वीकार कर लिया और आप एक नया सगुफा लेके आ गए। 310 की नया तरीका ढूंढ रहे हैं, सवालों से बचने का आप नया तरीका ढूंढ रहे हैं। स्पष्ट लगा कि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है कह रहे हैं। और इस पर गैस सिलेंडर की सप्लाई भारत सरकार अपनी कंपनियों के माध्यम से गैस सिलेंडर की सप्लाई करती है। हमारा काम मॉनिटरिंग का है। और जब सरकार ने अगर कमर्शियल सिलेंडर मत की संख्या सप्लाई 9 रोक दी, माननीय अध्यक्ष जी, आपका मत संख्या विनिश्चय आ गया। नौ। माननीय नहीं, अध्यक्ष जी, मत आप संख्या बोलने नौ। दीजिए। या तो आप विनिश्चय विड्रॉ कर लीजिए। नहीं, मेरी तो विनिश्चय अगर आ आप चुका है। विनिश्चय विनिश्चय विड्रॉ आ करेंगे आप चुका है। सुनेंगे। ऐसे नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। आप बोलने दीजिए, अवहेलना करने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक विनिश्चय दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक विनिश्चय दिया। आप उसको विड्रॉ कर लीजिए। सरकार ने कह विश्वास दिया, करती है। सरकार ने बोला आप वो मत बोलने दीजिए। पर पर पीठ पे भी विश्वास नहीं है। इन्हें पीठ का विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। पीठ का अपमान कर रही है माननीय अध्यक्ष जी सरकार, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अरे पीठ का अवमानना हो रही है। पीठ के आदेशों का सरकार से पीठ जवाब के आदेशों का सरकार ने मानने को जवाब दे तैयार दिया। नहीं है आप। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। आप पीठ के सरकार आदेश जवाब पीठ के आदेशों का सरकार जवाब नहीं नहीं पीठ को आप पीठ का अपमान कर रहे हैं। सरकार जवाब तब देगी। सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार के पास जवाब नहीं है। माननीय मंत्री जी, विनिश्चय आ सरकार चुका जवाब है। तब देगी जब हम अपनी बात कह देंगे। जब हम आप अपनी तैयार बात नहीं है कह तो देंगे आप तब सरकार जवाब दे, कह दे कि सेंटर का विषय है। लेकिन आपने विनिश्चय दे दिया, अब उसके बाद जो है संसदीय कार्य तो सरकार का जवाब आ गया। आपके विनिश्चय में सरकार का जवाब आ गया। अरे हमको सुनेंगे ना, अरे हमको तो सुनेंगे। माननीय मंत्री जी, पहले हम हमको तो सुनेंगे। बोलेंगे नहीं। आप आप बात सुनेंगे तो मॉनिटरिंग होती है, उसकी कोई कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी चर्चा तो हुई नहीं 310 के तहत, उसके बाद ही तो होगा विनिश्चय तो उसका ही। माननीय अध्यक्ष जी, हमें सुन तो ले, हमें सुन तो ले। नियमावली में देख लो एक बार कि पीठ के विनिश्चय के बाद में क्या होगा। आज सह संसदीय कार्य मंत्री कहाँ गए? सह संसदीय कार्य मंत्री आज है नहीं, वो दिखाते हैं कि पीठ के विनिश्चय के बाद क्या होगा। जब पीठ का विनिश्चय आ गया, सह संसदीय कार्य मंत्री आज है नहीं। चौहान साहब,
हम पीठ का सम्मान करते हैं, इसीलिए सरकार ने तो सम्मान कहाँ कर रहे हैं आप? कहाँ सम्मान कर रहे हैं आप? मैंने आपको उस समय क्यों नहीं बोला? आपने उसी समय क्यों नहीं बोला जब सूचना लगाई गई थी? चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। पीठ का विनिश्चय आ गया। व्यवस्था मानने के लिए तैयार नहीं, केवल गैस सिलेंडर बंद कर दिया गया, कहा गया गैस सिलेंडर। और कल तो आप कह रहे थे कि भ्रम मत फैलाओ। गैस सिलेंडर कल संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, कल हमें संसदीय चर्चा कार्य का तो मंत्री जी उत्तर ने इसी देना सदन में चाहिए, कहा कि आपका गैस आ गया है माननीय पर अध्यक्ष भ्रम जी। मत फैलाओ। आपने कल सदन में इसी कुर्सी पर बैठकर कहा था कि भ्रम मत फैलाओ, आगे भ्रम मत फैलाओ, कोई गैस की कमी नहीं है। मैंने कहा था एलपीजी बंद नहीं हुई, संसदीय कार्य मंत्री जी आगे वो भ्रम मत फैलाओ, एलपीजी की कोई कमी नहीं डोमेस्टिक है। सिलेंडर नहीं तो वो बंद हुए हैं, माननीय नेता कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाई गई है, मैंने ये कहा था। माननीय कलेक्टर नेता रोक लगा प्रतिपक्ष रहे हैं, कलेक्टर रोक लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं, नहीं। एक सेकंड, क्या जी? मत सरकार गलत कर रही है या आपके प्रशासनिक अधिकारी गलत कर रहे हैं? कॉमर्शियल सिलेंडर पे अब भारत नीचे आ सरकार गया, के द्वारा नीचे रोक पर- लगाई गई है। आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं ये तो बता सकते हैं आप? भारत सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है। क्राइसिस, ऐसे तो कोविड भी इंटरनेशनल मसला था, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा सदन में कभी भी। आप माननीय अध्यक्ष जी, इन पे जवाब नहीं है तो बोल दे अंत में सरकार पे जवाब नहीं, केंद्रीय विषय है। और कालाबाजारी को हैंडल करना प्रदेश का काम है। अरे हमने प्रश्न नहीं किया, जवाब क्या दे दिया? अपनी बात नहीं कहेंगे। अरे तारांकित अतारांकित प्रश्न थोड़ी है, सरकार ने जवाब दे दिया। 310 है, 58 में परिवर्तित हुआ है, ये कोई तारांकित अतारांकित नहीं कि सरकार ने लिख के दे दिया। आपका सप्लाई मंत्री जी सुनना ही DSO पड़ेगा। के अधीन है। माननीय गैस मंत्री एजेंसी जी, ये तो सुनना ही पड़ेगा। कहते रहो ना, हाँ, ये तो सुनना ही पड़ेगा। सुनना ही पड़ेगा आ गया। माननीय मंत्री जी। आ गया। विनिश्चय हो चुका है। सुनना ही पड़ेगा। देश में गैस की कालाबाजारी भी इसमें है, लगातार शिकायतें मिल रही हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट हो ना, प्रदेश में कालाबाजारी रोकना गैस की, तो लीजिए आप इसको। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। सरकार आपने, अरे सुन लो भाई, अब एक सेकंड, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से स्पष्ट रूप से एक जवाब दिया गया कि सेंट्रल सब्जेक्ट को, अरे कहाँ दे दिया है? अरे वो तारांकित प्रश्न थोड़ी है, जवाब दे दिया। सुनी नहीं गई है। अरे वो तारांकित प्रश्न थोड़ी है। सेंट्रल सब्जेक्ट को आप सदन में 58 की discuss नहीं सूचना है कर भाई। सकते। माननीय मंत्री जी 58 की सूचना है, वो गैस सिलेंडर की सप्लाई पे है, 58 की सूचना कमर्शियल है, गैस सिलेंडर 58 की सूचना है। जहां तक वैकल्पिक व्यवस्था की बात है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार उसके लिए संवेदनशील हम करेंगे। अरे भाई, लेकिन 58 का थोड़ी है, कल भी 58 का कहा और नियम आज भी कहा है। सदन माननीय में। मंत्री जी, तो क्वेश्चन ये है कि ये तो पीठ से विनय हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, ये एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी। जंगल भी, सेंट्रल समाज सब्जेक्ट कल्याण भी, स्टेट में सेंटर के होंगे। विषय। माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण भी, जंगल भी, सब तो सेंटर का विषय है। गन्ना आपका है। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी कि सेंट्रल सब्जेक्ट भी स्टेट की असेंबली में डिस्कस होंगे। ये सेंट्रल लिस्ट का इशू है, स्टेट लिस्ट का सब issue केंद्रीय नहीं है। विषय है, तो फिर चला क्यों रहे हो? तो आप इसको, सरकार फेल हो गई, ये जवाब दे रही है। आप इसको माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने अपना पूर्ण वक्तव्य रखा है। अब आप सेंट्रल सब्जेक्ट्स को स्टेट असेंबली में डिस्कस करेंगे, सेंट्रल लिस्ट को स्टेट असेंबली में लाएंगे, तो ये तो विनियोग आ नई चुका है परिपाटी शुरू हो मंत्री जी। जाएगी। विनिश्चय आ चुका है। नहीं देखिए, मत संख्या 9 अभी बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका सम्मान करते हैं, पीठ का सम्मान करते हैं। आपकी ओर से विनिश्चय आ चुका है और माननीय मंत्री जी जो निर्देश आपने दिए हैं उस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं क्योंकि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। क्या है, क्या सेंट्रल सब्जेक्ट? जब आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हम उस पर आपत्ति दर्ज नहीं कर रहे। सरकार अपना वक्तव्य मना करना है, आपत्ति दर्ज करना है, चर्चा मना करना, आपत्ति दर्ज करना है। आवेदन कर रहे हैं कि सरकार से जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब सरकार ने दे माननीय दिया। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमको सुने बिना जब आप एडवांस दे दोगे, माननीय अध्यक्ष कल जी, हम कोई और सूचना लगाए। माननीय अध्यक्ष जी, कल भी आ गया, कल भी कहीं पर इस नोटिस में आप ये बता कल भी माननीय अध्यक्ष जी, विनिश्चय आपने दे दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका एक ध्यान आकर्षित, माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा मंत्रालय है हमारे प्रदेश में। सुनना ही पड़ेगा आपको। मतलब सरकार जो है चलाएगी सदन या पीठ चलाएगी सदन? माननीय अध्यक्ष जी,
इसमें नहीं अध्यक्षा जी, आपका विनिश्चय आ गया, आपका विनिश्चय आ गया, आपका विनिश्चय आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, रोज की घटना है जिसका गजट भारत का राजपत्र में मैंने आपको दिखा दिया। आप उसमें माननीय अध्यक्ष जी, ये रोज की घटना है। बहुत स्पष्ट कहना है, कल कारागार विधेयक वैकल्पिक व्यवस्था की बात। माननीय अध्यक्ष जी, कल कारागार विधेयक आपने माननीय मंत्री जी हमें रोका, सिलेंडर तो उपलब्ध करवाने पड़ेंगे उत्तराखंड की जनता किया। आप कह दीजिए जवाब नहीं दे पाएंगे, बोल दीजिए। प्रदेश में कालाबाजारी। मंत्री जी आप बोलो हम फेल हो गए, हम जवाब नहीं दे सकते हैं, हम मान लेंगे। हाथ खड़े कर दो, चाहे दोनों बस हम मान जाएंगे। माननीय अध्यक्ष हाथ जी, खड़े करो। माननीय मंत्री जी, जब इंजन फेल होगी बोलो हम मान लेंगे। जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो हम स्वीकार कर लेंगे। हम जवाब देने की स्थिति में नहीं है जी, हम जवाब देने की, उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। सरकार उत्तर दे चुकी है। आप स्वीकार कर लीजिए। अरे भाई क्या जवाब दिया आपने? कुछ भी नहीं दिया, धमकार हो गया अब हमको। माननीय अध्यक्षा जी, या तो आपकी पीठ से एक विनिश्चय आया है और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि ये विषय या आपके विनिश्चय आने से पहले कोई आपत्ति करते तो बात समझ में आती। आपका विनिश्चय आ गया, पीठ का विनिश्चय आ गया, बार बार हमको जो है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने अपना जवाब दे दिया आपको, किस पर चर्चा नहीं हो सकता, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। माननीय अध्यक्ष, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय इस सदन में उत्तराखंड, आप उत्तराखंड में इस सदन में पीठ का अनादर कर रहे हैं। सरकार से हम ये उम्मीद नहीं करते कि आप पीठ का अनादर करें, पीठ की अवमानना करें। इस सदन में बेल में पूरे प्रदेश ने देखा कि पीठ को इंगित करते हुए गुंडई सबका यूज किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, अरे तुम मुझसे बड़ा गुंडा कर रहे हो, अब की बात कीजिए, आप क्या कर रहे हो? गुंडागर्दी नहीं हम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो संसदीय कार्य मंत्री जी? आप भी तो गुंडाई कर रहे हो। हम अब भी कह रहे हैं, आप भी तो गुंडाई कर रहे हो। हम नहीं चलने देंगे। प्रदेश के लोगों के प्रति हमारे कोर्ट के बैल हम, जो हमको धमकाओगे तुम। माननीय अध्यक्ष, आपने बोलने का अवसर दिया क्या? माननीय चांद जी, आपका माइक बंद कर दिया इन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय क्यों नहीं स्वीकार करा? माननीय अध्यक्ष जी, नई परंपरा माननीय अध्यक्ष जी, सदन के अंदर। माननीय अध्यक्ष जी, सह संसदीय माननीय संसदीय कार्य माननीय नरसिंह चौहान, माननीय अध्यक्ष जी, माइक खोलो भाई। नई परंपरा आ रही है सदन में। नरसिंह चौहान जी को अनुमति दी है क्या? माननीय माइक अध्यक्ष भी साथ नहीं दे रहा आपका। माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मुझे नरसिंह चौहान जी आपसे को एक- क्या अनुमति दी है? माननीय अध्यक्ष जी, एक सरकार प्रार्थना का पक्ष करनी है। रखने के लिए अनुमति दी है। मैं आपसे वापस करो। माननीय अध्यक्ष जी, प्रार्थना करनी अध्यक्ष, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। है। इसे माननीय अध्यक्ष जी, एक मोदी अगर आप व्यवस्था तो के प्रश्न चार्ज के दे दीजिए। रूप में ही समझ लीजिए। दीजिए चार्ज। इन्होंने व्यवस्था के आप प्रश्न के किस रूप में ही व्यवस्था के तहत आप बोल रहे हैं? मान्यवर, एक माननीय विषय। संसदीय कार्य मंत्री जी ने, संसदीय कार्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुमति दी आप ग्राह्यता पे सुनने का। संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस पे जो सरकार का पक्ष था जवाब दिया। माननीय मुन्ना सिंह चौहान चर्चा तो हुई नहीं। अपनी बात कहेंगे, उसके बाद माननीय जवाब का मतलब उत्तर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब माननीय किस अध्यक्ष बात जी, का दिया? चर्चा तो हुई संसदीय नहीं। परंपरा में जवाब का हमारे मतलब क्या वो नहीं है जो ये सवाल, चाहते हमारे क्या हैं। सवाल है, जनता के संसदीय क्या सवाल है? परंपरा उससे में पहले जवाब जवाब का आ गया। मतलब है सरकार का दृष्टिकोण है उस पे। क्यों नहीं है? सरकार ये कहती है कि सवाल से पहले उत्तर आ गया। ज्ञानकार सरकार मत बांटो। संसदीय परंपरा में जवाब का मतलब है सरकार का सरकार ने अपना दृष्टिकोण बता दिया और ये विषय अंतरराष्ट्रीय सरकार के कामकाज से संबंधित है। लिहाजा इस पे कोई विस्तृत उत्तर राज्य सरकार से नहीं आ सकता। यही तो दृष्टिकोण है राज्य सरकार का। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। पीठ को डरा रहे हैं। सवाल इस समय विषय का नहीं। ये नहीं चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री आपसे मैं यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। का सवाल है। अनुचित और अगर दबाव सरकार बन की तरफ करके से और पीठ मन की गरिमा चाहा की जवाब बार-बार मांगना, किया जाएगा तो वो ये तो नहीं सदन बर्दाश्त की करते। सबसे बड़ी मर्यादा है। आपकी गरिमा का सवाल है। सवाल एक विषय ये कोई का नई नहीं। परिभाषा शुरू हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल एक विषय का नहीं है। सम्मान का और सेंट्रल चर्चा हुई माननीय नहीं। अध्यक्ष जी, चर्चा माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा तो हुई नहीं। ऐसा माननीय अध्यक्ष जी, सरकार करे लिखा जा रहा आज है। इंटरनेशनल इस- सिचुएशन आवाज ही नहीं आ रही। सरकार के पास उत्तर माननीय अध्यक्ष जी, आपका विषय आया, चर्चा
चर्चा तो हुई नहीं, हमारे सवाल क्या है, शब्द ऐसा निकाल जनता की क्या सवाल है, जिसके उससे पहले repercussion सरकार उत्तर दे रही है। दुनिया का सवालों से समाप्त कर तैयार है। इतने सवालों से पहले उत्तर तैयार है। जिम्मेदारी के अपने साथ हो। मान्यवर एक मिनट देश की जनता उत्तराखंड से भी करती है पीठ का- कि देश की जनता के आदेश के सम्मान का सवाल है अध्यक्ष जी। ऐसी सिचुएशन में बिना किसी शर्तों के अनकंडीशनली उत्तराखंड जैसे राष्ट्रवादी प्रदेश की जनता देश की सरकार के साथ खड़ी होगी। वो कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे चर्चा करेंगे। इस समय सदन में कितने संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं? पूरा पढ़िए आप। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमें यहाँ चर्चा तो करने दीजिए। मंत्री मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री कितने मौजूद हैं सदन में? आवाज कीजिए माननीय अध्यक्ष जी। संसदीय इतना कार्य आदर मंत्री किया कौन है? जाता है अध्यक्ष जी कि आपने सरकार को कहा, सरकार ने जो अपना दृष्टिकोण बताया उसे जवाबी माना जाता है। सवाल है उसे जवाबी माना जाता है। के आदेश का सवाल है। इस पर चर्चा नहीं हो। ये सरकार का दृष्टिकोण है। सरकार ने ये नहीं कहा कि हम इसके बारे में बोलेंगे। के आदेश का सवाल है। सरकार ने कहा इन द गिवन ग्लोबल सिचुएशन नहीं पास तो आई नहीं, उससे पहले जवाब बन गया। विषय आने के बाद सरकार का कहना यह है कि ये भारत सरकार का विषय है, भारत सरकार का विषय है। अध्यक्ष जी, हमने सूचना में विषय आने के निश्चय सरकार का विनिश्चय आने के पीठ को भी दबाव में लेना चाहती है और वहां सरकार पीठ को भी दबाव में लेना चाहती है। आप संरक्षण में माननीय जी के विनिश्चय आने के बाद सरकार का कहना यह है कि ये भारत सरकार का विषय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, क्या गैस की कालाबाजारी यहाँ उत्तराखंड में सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के रोकेगी? आदरणीय अध्यक्ष जी, माइक बंद नहीं है, माइक बंद नहीं है। 10 माइक एट अ टाइम चलते हैं, 10 माइक चलते हैं, इसलिए बंद नहीं किए गए। माइक किसी का बंद नहीं किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, क्या गैस की कालाबाजारी सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के उत्तराखंड में रोकेगी? मेरा तो आपसे और सरकार से ये सवाल है, बस ये बता दें। सरकार का कहना है कि ये भारत का विषय है, सेंट्रल का विषय है, इसलिए वो यहाँ पे सदन में डिस्कस नहीं हो सकता है। कालाबाजारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो रोकेगी? स्टेट असेंबली में जो भारत सरकार का इशू वो डिस्कस नहीं हो सकता है। तो जवाब जो सरकार दे रही है वो ये कह रही है कि जवाब जो सरकार दे रही है, सरकार जवाब दे रही है, कह रही है कि हम सेंट्रल इशू नहीं सुन सकते हैं। दिस इज ये रिप्लाई दिया जा रहा है सरकार। वन भी है, ऐसे तो ऊंचा भी है, ऐसे तो ऊंचा भी है, वन भी है, रेगुलेट करना है। ऐसे तो वन और ऊर्जा दोनों है मैम। केंद्र के केंद्रीय विषय सरकार ने एसेंशियल वन मंत्री जी से क्या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में समझाइए अभी का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 310 का चर्चा चल रहा है क्या? कार्रवाई तो यही होगी ना। ये 310 की चर्चा हो रही है। कमोडिटीज एक्ट में कंट्रोल करेगा। किसी भी प्रकार का डाइवर्जन होगा, किसी भी वहाँ कालाबाजारी होने लगी तो DSO नहीं जाएगा क्या? किसी तरह का उसके सामने SDM और किया कलेक्टर जाएगा। नहीं जाएगा क्या? SDM और कलेक्टर If they want a discussion on the international issues, if they want a discussion on the मैंने foreign आपको relations, that is सुनने not का done. निश्चय किया था। सरकार का जो जवाब cannot आया be है permitted. कि सेंट्रल इश्यूज, तो आपसे ये आग्रह- जवाब आया अच्छा, है कि अच्छा, सेंट्रल पक्ष सुन इश्यूज लीजिए। स्टेट असेंबली में सुनने नहीं का डिस्कस हो पक्ष सुन सकते लीजिए। हैं। माननीय अगर अध्यक्ष जी, हमारी कालाबाजारी बात ये है कि आपका विनिश्चय आया कालाबाजारी है। होगी तो SDM, TM या DSO वहां मौके पर नहीं पहुंचेंगे क्या? सप्लाई चेन देखना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमने कालाबाजारी रोकने की बात की है, हमने सप्लाई की भी बात की है, लेकिन हमने कालाबाजारी रोकने की भी बात की है। तो क्या आप कालाबाजारी रोकने से राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट सकती है? माननीय सदस्य जी बोल रहे हैं ना, हम सरकार के रूप से आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई भी कालाबाजारी नहीं होने देंगे। सुने बिना हम कालाबाजारी रोकने के लिए अगर हो रही होगी, हम मान भी नहीं, अगर हो रही होगी तो सरकार उनके खिलाफ लेकिन मैं आपसे आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप गलत कर चुके हैं। मैं आपसे स्पष्ट रूप से सवाल पूछ रहा हूँ, आप सेंट्रल सब्जेक्ट को स्टेट में डिस्कस करेंगे? आप ये नई परिपाटी कैसे शुरू कर देंगे? आप पढ़े लिखे वकील हो,
हमारे आप सेंट्रल सर्विस को स्टेट में कैसे ले आओगे? काला बाजारी आप बताएं, मुझे आपसे पूछ रहा हूं, मैं भी वकील हूं, आप भी वकील हो, तो आप हमारी बात सुनिए। आप ये नई परिपाटी माननीय नेता और वहां से फैसला दे देंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हम आपसे, आप बताइए, सरकार आपको ये आश्वस्त कर रही है, सरकार आपको ये आश्वस्त कर रही है कि कोई कालाबाजारी नहीं होगी, और जो आपूर्ति की बात आपने करी गई उसकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार देख रही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है। क्या बात है? आपका विनिश्चय आ चुका माननीय अध्यक्ष, आपका विनिश्चय आ गया, हमला है, सरकार दबाना नहीं कर रहे हैं, सरकार पीठ को दबाव में लेने का प्रयास कर रही है। पूरे 4 बजे तक विश्व में वॉर छिड़ी हुई है, 4 बजे तक के लिए ये तो क्या हुआ? सत्य के साथ